सच्चिदानंद भगवान की जय। देव प्रबोधनी एकादशी 2 नवंबर। इस दिन आप लोग घर में गन्ना ले आए, गन्ने के रस से भगवान का पूजन करें, गन्ना का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, शालिग्राम शिला का पूजन करें और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान की पूजा करें, भगवान को अर्पण करें और इसके बाद में अपने जीवन की परम मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और इसी दिन से तुलसी विवाह प्रारंभ होता है। कार्तिक का महीना तो वैसे ही बड़ा पुनीत और पावन माना गया है। जो भक्तजन चतुर्मासा नहीं रख पाते हैं तो अंतिम 5 दिन या 7 दिन घर में ही रह करके स्नान कर लेते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, दामोदर माधवेति का उच्चारण करते हुए, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए तो उन्हें पूरे चतुर्मासा का फल प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि एक तरफ 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल, अनंत विष्णु यज्ञों का फल, सारे तीर्थों का फल और एक तरफ देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल, ये सब बराबर हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भक्तजन एकादशी व्रत का वो भी कर चुके, उद्यापन कर चुके हों, तब फिर भी उनको देव प्रबोधिनी एकादशी अवश्य रहनी चाहिए। साल में कुछ ऐसी एकादशी होती जैसे भीमसेनी एकादशी है, देव प्रबोधिनी एकादशी है। इन एकादशियों को व्रत का उद्यापन कर देने के बावजूद भी रहने से जीवों के सारे संकट, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था कि प्रभु, अगर जो साल भरों की एकादशी व्रत न रह पाए और साल भरों की एकादशियों का फल एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाए, ऐसी कौन सी एकादशी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मानव जीवन के कल्याण के लिए तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। 26 एकादशियों का फल प्राणी केवल देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये बड़ी पुनीत पावन एकादशी है। जो भक्तजन एकादशी व्रत का उद्यापन कर चुके हैं उनको भी इस पुनीत पावन एकादशी का व्रत रखना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, गन्ना इत्यादि से भगवान का पूजन करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, तुलसी का और शालिग्राम शिला का पूजन करना चाहिए, दीप जलाने चाहिए तुलसी माता के समक्ष और दीप जलाने के बाद में आरती पूजन नैवेद्य लगा करके भगवान का भोग लगाना चाहिए। यद्यपि ये 5 दिन का महोत्सव होता है। अब देव प्रबोधिनी एकादशी आपकी इतवार को, संडे को पड़ेगी और संडे को तुलसी माँ का स्पर्श वर्जित होता है, तो आप उस दिन न करके 5 नवंबर 2025 को आप तुलसी विवाह कर सकते हैं और तुलसी विवाह करके शालिग्राम का पूजन कर सकते हैं, तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, उसे देव दीपावली कहा गया है। इन 5 दिनों में पूजन अर्चन बंदन कर लेने के बाद में प्राणी पूर्ण चतुर्मासा का फल प्राप्त कर लेता है। और चतुर्मासा में एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने कहा कि आप सोते नहीं हैं, निद्रा नहीं लेते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भक्तों के लिए निद्रा क्या, निरंतर जागता रहता हूँ, हम भक्त पराधीन हूँ। तो माता लक्ष्मी के निवेदन पर कहा आप कुछ दिन के लिए शयन कर लिया करें। तो भगवान ने कहा जाओ, जब तक वर्षा ऋतु रहेगी पृथ्वी लोक पर तो मैं 4 महीने शयन कर जाया करूंगा। तो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी से और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान अपनी अल्प निद्रा में शयन करते, विश्राम करते हैं और इसके बाद जागते हैं इसी एकादशी को, देव प्रबोधिनी एकादशी को। तो भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि जब तक ये 4 महीने मैं अल्प विश्राम करूंगा तो अपने भक्तों के यहाँ विश्राम करूंगा और मेरे भक्त निरंतर 4 महीनों चतुर्मासा करके मेरी पूजा करेंगे, वंदना अर्चना करेंगे और मेरा ध्यान चिंतन करेंगे, एक स्थान पर निवास करेंगे। उन भक्तों के घर में मैं निरंतर निवास करूंगा और उनके सारे संकटों को दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करूंगा। भगवान विष्णु ने वचन दिया है।
अंत में कह दिया कि जो 4 महीना चतुर्मासा नहीं कर पाता है वो केवल देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक व्रत, उपवास, स्नान, दान, पुण्य, तर्पण इत्यादि कर लेता है, उसके जीवन में सारे संकटों से मुक्ति मिल करके सुख समृद्धि प्राप्त होती है, संतान सुख मिलता है, संतान की अनुकूलता मिलती है, धन धान की वृद्धि होती है और भगवत कृपा प्राप्त होकर के पृथ्वी के संसार के सारे सुखों को भोग करके अंत में भगवान के धाम को जाता है। ये भगवान का वचन है। इसलिए ये 2 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी है। देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर के आप पूर्णमासी तक, कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी 5 नवंबर तक आप स्नान, ध्यान, पूजन जो भी करें वो निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो जहाँ पर हैं, घर में हो, नदी के तट पर हो, देवालय में हो, सागर के तट पर हो, और सब वहीं से भगवान का अर्चन करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्त सुख शांति प्राप्त होकर के, सुख समृद्धि प्राप्त होकर के भगवत कृपा प्राप्त होती है और जीवन मंगलमय हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी भक्तों के लिए हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं।